हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू 4 Academy। दिस इज मोनिका श्रीवास्तव और क्लासिकल मैकेनिक्स लेक्चर्स की सीरीज में ये है आज आपके लिए लेक्चर नंबर 2। सो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, बेसिकली हमने लेक्चर 1 में शुरू किया था विथ सम फंडामेंटल एंड बेसिक्स ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। मैंने आपको बताया था कि दिस इज सेक्शन नंबर 1 जिसमें हम लैग्रैन्जियन एंड हैमिल्टोनियन की बात करेंगे इन क्लासिकल अप्रोच। सो इस वीडियो लेक्चर में, आज के वीडियो लेक्चर में आप पढ़ेंगे अबाउट लैग्रैन्जियन इक्वेशन ऑफ मोशन, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स एंड कंजर्व्ड क्वांटिटीज, कि कौन कौन सी ऐसी क्वांटिटीज हैं जिन्हें हम कंजर्व्ड बोलेंगे और इक्वेशन ऑफ मोशन इन लैग्रैन्जियन क्या होता है। सो बेसिकली स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि लैग्रैन्जियन मैकेनिक्स है क्या। जैसा कि आपको स्क्रीन पर एक डायग्राम शो हो रहा होगा, एक पार्टिकल है which is coming down toward the surface due to gravity and its potential is gravitational potential and velocity is v। ये जिस हाइट पर है वो हाइट है y, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ mv स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, mgy, और g यहां हम क्या लेते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन विच इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसे सिस्टम और इसके जैसे बाकी सभी सिस्टम्स के लिए हम लैग्रैन्जियन को डिफाइन कर सकते हैं। बेसिकली लैग्रैन्जियन इज द फॉर्म और एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी का ही एक टाइप है ये। लैग्रैन्जियन L इक्वल्स टू हम लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी विच मीन्स T माइनस V। और जो लैग्रैन्जियन इक्वेशन ऑफ मोशन होता है फ्रेंड्स, वो ये होता है d/dt del L over del x डॉट माइनस del L over del x इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन कहां से आया, कैसे यूज करना है, आज हमें यही सीखना है। हमें सिर्फ लैग्रैन्जियन इक्वेशन का बेसिक सीखना है और फिर आगे की वीडियो लेक्चर्स में मैं आपको कैसे लैग्रैन्जियन इक्वेशन बनाते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे निकालेंगे, कैसे इसको यूटिलाइज करना है, वो सब बताऊंगी। तो आज के वीडियो लेक्चर की जो आउटलाइन है वो कुछ इस तरह है। हम बात करेंगे लैग्रैन्जियन इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में, जनरलाइज्ड नोटेशन सीखेंगे हम आज, जैसे जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट को कैसे लिखते हैं, जनरलाइज्ड वेलोसिटी क्या होती है, जनरलाइज्ड मोमेंटम क्या होता है, जनरलाइज्ड फोर्स क्या होता है, जनरलाइज्ड पोटेंशियल क्या होता है, एक्सेट्रा। और हम बात करेंगे कंजर्व्ड क्वांटिटीज और कंजर्व्ड क्वांटिटीज कंटेनिंग साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स के बारे में। सो दिस इज द ब्रीफ आउटलाइन ऑफ टुडेज लेक्चर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि लैग्रैन्जियन इक्वेशन ऑफ मोशन है क्या। तो आपको आपकी स्क्रीन पर एक जनरल इक्वेशन शो हो रही है विच इज जनरल लैग्रैन्ज इक्वेशन ऑफ मोशन, और यही इक्वेशन मैं अपने हर लेक्चर में काम लूंगी, इसलिए इस इक्वेशन को आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। इक्वेशन है d/dt del t over delta q dot j माइनस del t over delta q j इक्वल्स टू कैपिटल QJ। अब मैं आपको बता दूं कि जो नोटेशंस यहां लिखे हुए हैं उनका मतलब क्या है। जो कैपिटल QJ है वो जनरलाइज्ड फोर्स को डिनोट करता है। जनरलाइज्ड फोर्स क्या है अभी आपको पता चलेगा। QJ को हम क्लासिकल मैकेनिक्स में कुछ इस तरह लिख रहे हैं, क्योंकि मैंने नाम लिया फोर्स, तो फोर्स है तो F तो आएगा ही आएगा, फोर्स का नोटेशन होता है फिजिक्स में। सो Fi इक्वल्स टू DRI ओवर डेल्टा QJ, जो हम जनरलाइज्ड फोर्स की बात कर रहे हैं। और जो आपका यहाँ पर T है इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, यहां मैं काइनेटिक एनर्जी की बात कर रही हूं। और यहां जो आपके लिए Q और Q डॉट लिखे हुए हैं ये जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट कोऑर्डिनेट्स हैं। सो फर्स्ट जनरलाइज्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, वो ये होती है। ओके, नाउ सेकंड, लैग्रैन्जेस इक्वेशन फॉर कंजर्वेटिव सिस्टम क्या होती है। सो कंजर्वेटिव सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो हम पोटेंशियल को 0 नहीं रखते, यानी कोई ना कोई वैल्यू होती है जिसे हम V से डिनोट करते हैं। सो बेसिकली फोर्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया, हम जानते हैं, ये तो हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है, 11th 12th में भी पढ़ा है कि F इक्वल्स टू माइनस डेल V ओवर डेल R होता है।
यहाँ एन केप जो है इज द यूनिट डायरेक्शन डिफाइंड। सो हम क्या करें, जो हमने ये इक्वेशन लिखा था, इक्वेशन नंबर 1 है जो आपका, उसमें क्यू जे की जगह हम फोर्स की जगह डेल वी ओवर डेल आर आई लिख रहे हैं। तो देखिए जब हम इसे पुट करेंगे, यहाँ पर क्यू जे का पहले वैल्यू रखा, उसके बाद आपने यहाँ एफ का वैल्यू रखा। अब देखिए जब आप इसे पुट करेंगे तो ये डेल आर आई कट जाएंगे, तो क्या बचेगा अपना, डेल वी ओवर डेल क्यू जे एंड एन केप। सो बेसिकली फ्रेंड्स ये आपको पता है फॉर द यूनिट डायरेक्शंस एन केप डॉट एन केप 1 होता है, तो हमने इसको भी 1 कर दिया और हमारे पास जो एक्सप्रेशन बचेगा वो होगा माइनस डेल वी ओवर डेल क्यू जे। सो बेसिकली हमें क्या करना है, इस डेल वी ओवर डेल क्यू जे को आप इस तरफ लेके आएंगे तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर माइनस का साइन आपने कॉमन ले लिया तो ये क्या, ये देखिए ये दोनों में से आपने क्या कॉमन ले लिया, टी माइनस वी आ गया, क्योंकि डेल ओवर डेल क्यू जे हमने कॉमन ले लिया। अब हम जानते हैं कि लाग्रांजियन जो होता है एल वो होता है टी माइनस वी, अभी मैंने आपको बताया। तो जहां जहां टी माइनस वी है आप वहां पर एल लिख दीजिए। इट्स सिंपल एक्सप्रेशन एंड इट इज अ ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन टू। और ये प्लस डेल आर ओवर डेल क्यू जे डॉट जो आपको एक्स्ट्रा टर्म दिख रही है, ये भी बता देती हूं मैं क्या हूं, ये टर्म है और इस आर इज कॉल्ड रेले डिसिपेटिव फंक्शन, जिसकी वैल्यू ये होती है फ्रेंड्स। ये हम बहुत ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन अगर हम करेंगे जिसमें आपको आर की वैल्यू गिवन होगी तो ही हमें ये अप्लाई करना है, अदरवाइज हम आर की वैल्यू को नहीं लेते हैं, नॉर्मली हम इसे कंसीडर नहीं करते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट जनरलाइज्ड नोटेशंस। तो बहुत सारे जनरलाइज्ड नोटेशंस हैं जो हम क्लासिकल मैकेनिक्स में पढ़ेंगे दोस्तों। सो बेसिकली सबसे पहले तो जनरलाइज्ड नोटेशंस होते क्या हैं, देखिए एक होती है सिंपल फिजिक्स और एक होती है मॉडिफाइड फिजिक्स। सिंपल फिजिक्स उन लोगों के लिए जिन्होंने फिजिक्स की अभी शुरुआत की है, मॉडिफाइड फिजिक्स उन लोगों के लिए जिन्हें सिंपल फिजिक्स ऑलरेडी आती है। और जब हम CSIR, नेट, GRF, जेस्ट, GRE, BARC, TIFR ऐसे बड़े बड़े नेशनल लेवल एग्जाम्स की तैयारी करते हैं ना बच्चों, तो हम ये मानकर चलते हैं कि हमें जो सिंपल फिजिक्स है वो बहुत अच्छे से आती है, या हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत क्लियर हैं। तो जहां हम नॉर्मल फिजिक्स में या सिंपल फिजिक्स में डिस्प्लेसमेंट को एक्स से लिखते हैं, वहां अब क्लासिकल मैकेनिक्स में लाग्रांजियन की बात करेंगे तो आप उसे आर से लिखेंगे। ओके, जब हम डिफरेंस इन डिस्प्लेसमेंट को डी एक्स से लिख रहे थे, माइनर डिस्प्लेसमेंट के लिए हम इसे डेल्टा आर से लिखेंगे, और ऐसे ही कुछ कन्वर्जन करते जाएंगे और जनरलाइज नोटेशंस मिलते जाएंगे। तो हम 1 बाय 1 सभी को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट के बारे में। सो जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट आर आई इक्वल्स टू, आर आई इज अ फंक्शन ऑफ Q1, Q2, Q3 एंड अप टू Q3n माइनस k इंटू टी। टी है टाइम फैक्टर, टाइम फैक्टर एक जरूर साथ में चलता है। ये जो आपका आर आई है ये है डिस्प्लेसमेंट कोऑर्डिनेट, और अगर आपके पास बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, देयर इज अ सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स, तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसका एक्सप्रेशन कुछ इस तरह होता है। अब मैंने आपको बताया माइनर चेंजिंग डिस्प्लेसमेंट, सो डेल्टा आर आई हो गया। ये एक्सप्रेशन आपको याद रखना है, डेल्टा आर आई इक्वल्स टू समेशन जे इक्वल्स टू 1 3n माइनस के डेल्टा आर आई ओवर डेल्टा क्यू जे डॉट प्लस डेल्टा आर आई ओवर डेल्टा टी। सो डेल क्यू जे इज कॉल्ड जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट। यहां पे ये जो आपको दिख रहा है डेल्टा क्यू जे या डेल क्यू जे, इसे ही आप जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हैं। अब ये तो हुई लीनियर मोशन की बात।
अगर हम एंगुलर मोशन की बात करते हैं, यानी कि हम थीटा कंसीडर करते हैं, सो इफ qj इज एन एंगल कोऑर्डिनेट देन डेल्टा qj इज एन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. दैट इज सो सिंपल. अगर qj इज अ लीनियर कोऑर्डिनेट या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, देन डेल्टा qj इज जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट. बट इफ qj इज एन एंगुलर कोऑर्डिनेट, then delta qj is an angular displacement. Okay, now generalized velocity. जैसे हम सिंपल फिजिक्स में वेलोसिटी को डिनोट करते हैं चेंज इन डिस्टेंस ओवर चेंज इनटू टाइम, उसी तरह हम जनरलाइज्ड वेलोसिटी को भी डिनोट करेंगे चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ओवर चेंज इनटू टाइम. तो क्या करना है, स्पेसिफिकली आपको qj का वन टाइम डेरिवेटिव करना है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम. सो qj की जगह qj डॉट हो जाएगा आपका जनरलाइज्ड वेलोसिटी का एक्सप्रेशन. और rj क्या होता है, ये तो अभी आप ये फॉर्मूला तो आपको याद हो ही गया होगा. यहां पर qj डॉट जो है ये जनरलाइज्ड वेलोसिटी कहलाएगा. अब हम बात करते हैं जनरलाइज्ड मोमेंटम. तो फ्रेंड्स, मोमेंटम जो लीनियर मोमेंटम हम बात करते हैं सिंपल फिजिक्स में, दैट इज मास इनटू वेलोसिटी. या हम इसको कैसे और कौन से तरीकों से लिखते थे, हम इसको लिखते थे E इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन 2m होता था, तो P को ऐसे भी लिखते थे ना, √2me. और एनर्जी और वेलोसिटी की टर्म में भी हम इसे लिखते थे. उसी तरह अगर एनर्जी और वेलोसिटी की टर्म में हम जनरलाइज्ड मोमेंटम को लिखेंगे तो जो उसका डेफिनेशन होगा वो होगा फ्रेंड्स पी के इक्वल्स टू डेल टी ओवर डेल्टा क्यू डॉट. ओके, सो ये आपको याद रखना है पी के की वैल्यू क्या होती है. लैग्रैंजियन मैकेनिक्स में या क्लासिकल मैकेनिक्स में डेल्टा टी ओवर डेल्टा क्यू के डॉट, जहां क्यू के डॉट क्या है, जनरलाइज्ड वेलोसिटी है, टी क्या है, एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी है. सो इफ पार्टिकल्स मूव अंडर कंजर्वेटिव पोटेंशियल फोर्स फील्ड देन जी और जनरलाइज्ड मोमेंटम इज, अगर कंजर्वेटिव पोटेंशियल फोर्स फील्ड में भी पार्टिकल मूव करते हैं तो जो आपका जनरलाइज्ड मोमेंटम होता है वो यही होता है पी के इक्वल्स टू डेल टी ओवर डेल्टा क्यू के डॉट. अब हम बात करते हैं जनरलाइज्ड फोर्स की. तो ये एक्सप्रेशन आपको याद रखना है फ्रेंड्स, क्यू जे इक्वल्स टू समेशन जे इक्वल्स टू 1 to n एफ आई डेल आर आई ओवर डेल्टा क्यू जे. Now if we consider a particle defining by r theta, means थीटा और r कंसीडर करें आप किसी पार्टिकल, अगर आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में करेंगे x एंड y तो आप कार्टेशियन की बात करेंगे. अगर आप स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में करेंगे r एंड थीटा, तो r एंड थीटा के लिए टोटल फोर्स का क्या हो गया, एफ आर आर कैप प्लस एफ थीटा थीटा कैप. यहां आर कैप क्या हो जाएगा, r इंटू आर कैप मीन्स मोड वैल्यू इंटू डायरेक्शन. सो जो भी आप कोऑर्डिनेट काम में लेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको जनरलाइज्ड फोर्स की वैल्यू मिलती रहेगी. नेक्स्ट, जनरलाइज्ड पोटेंशियल, उसका एक्सप्रेशन होता है क्यू जे इक्वल्स टू माइनस डेल वी ओवर डेल क्यू जे प्लस डेल ओवर डेल टी डेल यू ओवर डेल क्यू जे. यहाँ पे v तो क्या है, स्केलर पोटेंशियल है, और u जो है वो वेलोसिटी डिपेंडेंट होता है. सो v तो टोटली स्केलर है और u जो है वो वेलोसिटी डिपेंडेंट हो भी सकता है, नहीं भी. ओके, नाउ पोटेंशियल इट गिव्स राइज टू जनरलाइज्ड फोर्स. ये स्टार लगा लीजिए इस लाइन को आप, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट लाइन है. तो ये थे हमारे कुछ जनरलाइज्ड नोटेशंस. कौन कौन से नोटेशंस पढ़े हमने, जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट यानी क्यू के या डेल्टा क्यू जे या क्यू जे. फिर हमने पढ़ा जनरलाइज्ड वेलोसिटी यानी क्यू के डॉट या क्यू जे डॉट या डी क्यू के डॉट. फिर हमने पढ़ा जनरलाइज्ड मोमेंटम यानी पीके. पीके की वैल्यू क्या पड़ी, डेल टी ओवर डेल क्यू के डॉट. फिर हमने पढ़ा जनरलाइज्ड फोर्स यानी क्यू जे
या एफ आई हमने पहले भी लिखा था, दैट इज माइनस डेल वी ओवर डेल आर। ये आप सिंपल फिजिक्स से लेके आते हैं इस एक्सप्रेशन को। सो एफ आई डेल आर आई ओवर डेल क्यू जे। फिर हमने बात करी जनरलाइज पोटेंशियल की, माइनस डेल वी ओवर डेल क्यू जे प्लस डेल ओवर डेल टी डेल यू ओवर डेल क्यू जे डॉट। अब चलिए बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे और लाग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ एक और कदम बढ़ाते हैं, पढ़ते हैं साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स के बारे में। ओके, जब हम लाग्रांजियन की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया जो लाग्रांजियन होता है दैट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जीज डिफरेंस बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। सो L इज इक्वल्स टू T माइनस V। लाग्रांजियन जो होता है ना फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, वो किसका फंक्शन होता है? क्यू के डॉट और T यानी टाइम का। सो बेसिकली L इक्वल्स टू L क्यू के डॉट T। यहां क्यू के क्या है याद हो गया होगा आपको, जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट। क्यू के डॉट क्या है? जनरलाइज्ड वेलोसिटी एंड T इज टाइम। ओके, कोई कोऑर्डिनेट साइक्लिक कोऑर्डिनेट कब बनेगा? कोई भी कोऑर्डिनेट साइक्लिक कोऑर्डिनेट बनेगा इफ द Lagrangian of a system doesn't contain a particular coordinate qk but corresponding velocity is present in Lagrangian। ऐसा कोई Lagrangian सिस्टम हो जिसमें QK प्रेजेंट ना हो बट QK डॉट प्रेजेंट हो, यानी जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट तो ना प्रेजेंट हो बट उस डिस्प्लेसमेंट के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी प्रेजेंट हो, तो वो जो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट होता है वो साइक्लिक कोऑर्डिनेट या इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट कहलाता है। इजी डेफिनेशन है। क्या होते हैं साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स? वो कोऑर्डिनेट्स जब लाग्रांजियन में वो कोऑर्डिनेट प्रेजेंट ना हो बट उसका वेलोसिटी फैक्टर प्रेजेंट हो, साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं। तो किसी भी साइक्लिक कोऑर्डिनेट के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? डेल एल ओवर डेल क्यू इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। इससे भी स्टार लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। जितने भी इक्वेशंस, जितने भी एक्सप्रेशंस मैं आपको यहां बता रही हूं आज की वीडियो लेक्चर में, वो सब आपको नोट करने हैं, उन्हें बार बार पढ़ना है अगला वीडियो लेक्चर आने तक, क्योंकि जब तक आपको ये याद नहीं होंगे आपको लाग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन बनाना नहीं आएगा। इसीलिए इस वाले लेक्चर में मैं आपके लिए आज सिर्फ जनरल फॉर्मूले ही लेकर आई हूं, क्योंकि ये बताना बहुत जरूरी था। इसके अलावा हम कोई भी इक्वेशन ऑफ मोशन या किसी के लिए भी लाग्रांजियन का फॉर्मेशन कर ही नहीं सकते हैं। सो डेल एल ओवर डेल क्यू के इक्वल्स टू 0 होता है साइक्लिक कोऑर्डिनेट के लिए। इफ क्यू के साइक्लिक कोऑर्डिनेट देन फ्रॉम लाग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन, अगर क्यू के साइक्लिक कोऑर्डिनेट है तो क्या हो जाएगा? डी ओवर डी टी डेल एल ओवर डेल क्यू के डॉट माइनस 0, क्योंकि डेल एल ओवर डेल क्यू के तो क्या हो गया? 0 हो गया ना। देखिए हमारा लाग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था, याद कीजिए, मैंने शुरुआत में बताया है डी ओवर डी टी डेल एल ओवर डेल क्यू के डॉट माइनस डेल एल ओवर डेल क्यू के इक्वल्स टू 0। तो अब ये क्वांटिटी भी 0 हो गई, तो डी ओवर डी टी डेल एल ओवर डेल क्यू के माइनस 0 इक्वल्स टू 0, यानी कि ये तो 0 में चला गया, यानी डी ओवर डी टी डेल एल ओवर डेल क्यू के इक्वल्स टू 0, यानी डेल एल ओवर डेल क्यू के इक्वल्स टू कांस्टेंट। यानी ये आप जानते ही हैं मैथ से कि किसी भी चीज का जो डेरिवेटिव अगर 0 होता है तो वो वैल्यू कांस्टेंट होती है। किसी भी वेरिएबल का अगर टाइम डेरिवेटिव 0 है तो वो वैल्यू कांस्टेंट होती है। सो डेल एल ओवर डेल क्यू के डॉट क्या हो गया है यहाँ पर? कांस्टेंट हो गया। और डेल एल ओवर डेल क्यू के डॉट क्या होता है हमारा? देखिए हमने पढ़ा है, ये देखिए डेल टी ओवर डेल क्यू के डॉट एनर्जी ओवर वेलोसिटी। सो डेल एल ओवर डेल क्यू के डॉट क्या होता है? जनरलाइज्ड मोमेंटम होता है ना स्टूडेंट्स। सो दिस इज पी के विच इज कांस्टेंट।
थस जनरलाइज्ड मोमेंटम करस्पॉन्डिंग टू साइक्लिक कोऑर्डिनेट इज कंजर्व्ड, यानी कि साइक्लिक कोऑर्डिनेट के करस्पॉन्डिंग जो जनरलाइज्ड मोमेंटम है वो क्या है, कंजर्व्ड है। समझ गए? अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। चलिए मैं अब आपको अलग अलग बताती हूं अबाउट कंजर्व्ड क्वांटिटीज, और उन कंजर्व्ड क्वांटिटीज के साथ कौन से हैं जो साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स बनते हैं। वन बाय वन बताऊंगी, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले कंजर्वेशन ऑफ जनरलाइज्ड मोमेंटम। अगर क्यू के साइक्लिक होता है, अभी हमने जो एग्जांपल किया था वो फर्स्ट वाला ही था, कंजर्वेशन ऑफ जनरलाइज्ड मोमेंटम का था। उसमें क्या था, क्यू के साइक्लिक कोऑर्डिनेट था, तो हमें क्या मिला, पीके डॉट जीरो मिला, यानी कि पीके कांस्टेंट मिला। पीके कांस्टेंट मिला तभी तो पीके डॉट जीरो हुआ। तो इसका मतलब जनरलाइज्ड मोमेंटम का कंजर्वेशन होता है तो कौन सी कोऑर्डिनेट, कौन सी क्वांटिटी जो है वो कंजर्व्ड हो गई, सो क्यू के साइक्लिक कोऑर्डिनेट हो गया उसके लिए, जब मोमेंटम इज कंजर्व्ड। फर्स्ट थिंग। सेकंड, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अगर एनर्जी कंजर्व्ड है, और अगर एनर्जी कंजर्व्ड होती है तो जो हम टर्म काम में लेते हैं लाग्रांजियन मैकेनिक्स में, वो है होमोजेनिटी ऑफ टाइम। When there is a conservation of energy, it is called homogeneity of time. So, since our Lagrangian is L equals to L Q Q dot T, टाइम के रेस्पेक्ट में वन टाइम डेरिवेटिव कीजिए, डेल एल ओवर डेल क्यू के डॉट प्लस डेल एल ओवर डेल क्यू के डबल डॉट प्लस डेल एल ओवर डेल टी। नाउ लाग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन आप यूज कीजिए। क्या करना है आपको, सिंपली जो डेल एल ओवर डेल क्यू के डॉट डेल एल ओवर डेल क्यू के डबल डॉट, इनकी जगह ये वैल्यूज रखनी है। सो आपने वैल्यूज रखी, डी ओवर डी टी यहां से कॉमन आ गया, और ये क्यू के डॉट को आप बाहर ले आए। ठीक है, जब आप एक क्यू के डॉट को बाहर ले आए, क्यू के डबल डॉट का मतलब क्या है दोस्तों, देखिए यहां क्यू के डबल डॉट का मतलब है डी टू क्यू के अपॉन डी टी स्क्वायर। ऐसा कुछ घबराने वाली बात नहीं है, डबल टाइम डेरिवेटिव है ये जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट का या जनरलाइज कोऑर्डिनेट का। तो डी ओवर डी टी बाहर आपने कॉमन लिया है, और कॉमन लेने के साथ ये बन गया डेल एल ओवर डेल क्यू के डॉट, जो कि क्या बनता है आपका पीके मोमेंटम बनता है, और ये वैल्यू अंदर आ गई। सो बेसिकली ये क्या बन रहा है, डी ओवर डी टी एल माइनस क्यू के डॉट पी के इक्वल्स टू डेल एल ओवर डेल टी। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा लेफ्ट साइड था ये क्या चल रहा था, डेल एल ओवर डेल टी चल रहा था, यानी यहां पर क्या है, डेल एल ओवर डेल टी है। ठीक है, मैं इसको यहां लिख देती हूं, इसके इक्वल में क्या है, डेल एल ओवर डेल टी है, यानी ये वाला एक्सप्रेशन है। ओके, सो बेसिकली दिस। तो जब आपने इसको सॉल्व कर लिया तो ये आपके पास आ गया डी ओवर डी टी समेशन क्यू के डॉट पी के माइनस एल इक्वल्स टू माइनस डेल एल ओवर डेल टी। सिर्फ साइन चेंज किया आपने, माइनस को कॉमन लिया इधर से और इस तरफ में ले गए। ओके, अभी देखिए, इफ लाग्रांजियन डजंट कंटेन टाइम एक्सप्लिसिटली, ठीक है, देन अगर टाइम कंटेन नहीं कर रहा लाग्रांजियन, तो टाइम डेरिवेटिव जीरो होना चाहिए, यानी लाग्रांजियन के टाइम के रेस्पेक्ट में जो लाग्रांजियन है वो जीरो होना चाहिए, क्योंकि लाग्रांजियन में तो टाइम हम कंटेन ही नहीं कर रहे। तो अगर ये वैल्यू जीरो हो जाती है तो डी ओवर डी टी समेशन क्यू के डॉट पी के माइनस एल इक्वल्स टू क्या हो गया, जीरो हो गया, यानी वन टाइम डेरिवेटिव ऑफ क्यू के डॉट पी के माइनस एल क्या है, जीरो है। इसका मतलब समेशन क्यू के डॉट पी के माइनस एल क्या है, कांस्टेंट है। ओके, कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए ये आपको मैं बताऊंगी बाद में कि कैसे आया, आगे के जो लेक्चर्स आएंगे उनमें। अभी आप ध्यान रखिए, फॉर कंजर्वेटिव सिस्टम समेशन क्यू के डॉट पी के इक्वल्स टू 2t हम यहां काम में ले रहे हैं, यानी हो गया 2t माइनस एल इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। नाउ एल की वैल्यू क्या होती है, t माइनस वी होती है, माइनस ले गए तो ये t प्लस वी हो गया। सो 2t माइनस टी प्लस वी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, यानी t प्लस वी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। t प्लस वी क्या होता है, टोटल एनर्जी, यानी टोटल एनर्जी क्या हो गई, कंजर्व हो गई। कब, अगर लाग्रांजियन टाइम को कंटेन नहीं करता है तो ऐसी सिचुएशन को क्या बोलेंगे, होमोजेनिटी ऑफ टाइम।
समझ में आया, इजी था। चलिए थर्ड है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इसे बोलते हैं फ्रेंड्स होमोजेनिटी ऑफ स्पेस। देखिए इसको मैं आपको सबसे पहले स्टेटमेंट बताती हूँ और फिर इसका डेरिवेशन भी बताती हूँ। इफ QK is cyclic and DQK refers infinitesimal translation, then in the absence of component of force along direction of translation, the corresponding linear momentum is conserved. इसे होमोजेनिटी ऑफ स्पेस क्यों बोला? क्योंकि जब स्पेस में ट्रांसलेशन होता है तो जो लीनियर मोमेंटम है वो कंजर्व होता है। कैसे कंजर्व होता है देखते हैं। फॉर कंजर्वेटिव सिस्टम हमें पहले भी पढ़ा, डेल वी ओवर डेल क्यू के इक्वल्स टू 0 होता है और टी ही मिलता है ओनली। नाउ एंड टी इज ओनली ऑफ क्यू के डॉट, आई ई डेल टी ओवर डेल क्यू के भी 0 हो गया। नाउ लाग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन क्या आपकी, डेल ओवर डी ओवर डी टी डेल टी ओवर डेल क्यू के इक्वल्स टू डेल वी ओवर डेल क्यू के इक्वल्स टू क्यू के विच इज जनरलाइज्ड फोर्स। सो ये क्या हो गया, ये किसका एक्सप्रेशन हो गया आपके पास, पी के डॉट का, जो कि किसके बराबर हो गया, क्यू के बराबर। अब देखिए इसको समझते हैं। एक फिगर आपको शो हो रहा है, ये है आर इन द फॉर्म ऑफ क्यू के, इन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू के, और ये थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट आर में यानी क्यू के प्लस डेल्टा क्यू के। तो वेक्टर का जो ट्रायंगल रूल होता है आपने 11th में पढ़ा है वेक्टर अलजेब्रा में, इसके अकॉर्डिंग ये जो डिस्टेंस है वो क्या हो गई, डेल्टा क्यू के। एन कैप इज द डायरेक्शन। फिगर से जब हम देखते हैं तो डेल्टा आर अपॉन डेल्टा क्यू के डॉट जो है, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा क्यू के डॉट इफ वी डू, सो वी आर गेटिंग ओनली एन कैप, क्योंकि डेल्टा आर ओवर डेल्टा क्यू के अगर हम करेंगे तो 1 मिलेगा, ठीक है। एंड डेल्टा आर ओवर डेल्टा क्यू के डॉट यानी क्यू के का 1 टाइम डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो सिर्फ हमें डायरेक्शन ही मिलेगी। ओके, हेंस क्यू के क्या हो गया हमारा, क्यू के क्या होता है, एफ आई डेल्टा आर आई ओवर डेल्टा क्यू के। ओके, ये डॉट नहीं है, यहां डॉट नहीं है, यहां मिसप्रिंट है सिर्फ, ये है डेल्टा आर ओवर डेल्टा क्यू के। अब देखो इस डायग्राम से, देखो यहां डेल्टा आर को जब आप क्यू के रेस्पेक्ट में करोगे तो 1 ही वैल्यू तो मिलेगी ना, यानी यूनिट वैल्यू मिल रही है, उसी को मैं एन कैप लिख रही हूं, समझ रहे हो ना। ओके, कंफ्यूज नहीं होना बच्चों। नाउ क्यू के क्या होता है हमारा, एफ डेल्टा आर आई ओवर डेल्टा क्यू के। डेल्टा आर आई ओवर डेल्टा क्यू के क्या है अपना, एन कैप है, तो ये हो गया एन कैप डॉट एफ। तो क्यू के क्या आ गया आपका, एन कैप डॉट एफ। और अभी देखिए हमने अभी पीछे एक इक्वेशन लिखा कि क्यू के जो है वो पी के डॉट के इक्वल है, और क्यू के किसके इक्वल भी आ रहा है, एन डॉट एफ के इक्वल भी आ रहा है। तो यानी कि एन कैप डॉट एफ इक्वल्स टू पी के डॉट, यही बात है। यानी कि जब आप इसका इंटीग्रल ले लेते हो तो पी के इक्वल्स टू एन कैप डॉट पी आना चाहिए, ठीक है। व्हेन पी इज द टोटल मोमेंटम एंड पी के इज द कॉम्पोनेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इन ट्रांसलेशनल डायरेक्शन, यानी ये तो एक डायरेक्शन में और ये टोटल मोमेंटम हो जाना चाहिए। नाउ पी के डॉट क्या होता है, डेल एल ओवर डेल क्यू के। अगर क्यू के साइक्लिक है, सपोज कीजिए क्यू के साइक्लिक है, तो कैपिटल क्यू के क्या हो गया, 0 हो गया, यानी पी के डॉट भी क्या हो गया, 0 हो गया। अगर पी के डॉट 0 है तो पी के क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। यानी कि साइक्लिक कोऑर्डिनेट क्यू के लिए, जो कि एक डिस्प्लेसमेंट कोऑर्डिनेट है, मोमेंटम कोऑर्डिनेट पी के कंजर्व रहता है। मींस क्यू के इज साइक्लिक, then component of total linear momentum along translational direction is conserved। ये आपको इस तरह के क्वेश्चंस कभी कभी इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, तो इनकी तैयारी भी रखिए साथ साथ। फोर्थ आता है हमारा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम या आइसोट्रोपी ऑफ स्पेस भी बोलेंगे इसको। पहले इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं। इफ क्यू के इज साइक्लिक कोऑर्डिनेट सच दैट इट्स स्मॉल वेरिएशन डी क्यू के corresponding to a rotation about same axis, then the conservation of conjugate momentum is corresponding conservation of angular momentum।
अभी जो हमने किया कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यानी होमोजेनिटी ऑफ स्पेस, ये है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम में क्या किया, जो ट्रांसलेटरी मोशन का कोऑर्डिनेट था क्योंकि वो था हमारा साइक्लिक कोऑर्डिनेट, तो यहां पर क्या होगा, जो कॉन्जुगेट जो रोटेशन कोऑर्डिनेट होगा यानी थीटा या जो भी हम क्यू के कोऑर्डिनेट कंसीडर करेंगे, अब हम क्या कराएंगे, हमारे ऑब्जेक्ट को रोटेट करवाएंगे, तो रोटेशनल जो कोऑर्डिनेट होगा वो कंजर्व होगा और वो कंजर्व होगा, वो साइक्लिक कोऑर्डिनेट होगा, तो एंगुलर मोमेंटम जो होगा हमारा वो कंजर्व होगा। ये थर्ड जैसा ये, इसमें भी हमने एक फिगर बनाया, बस यहां पर आप देखिए ये इस एक्सिस के अलोंग रोटेट कर रहा है, ये वो एक्सिस है जिसके अलोंग हमारा पार्टिकल रोटेट कर रहा है, ये है R1, ये जिस एंगल से इस एक्सिस के साथ इंक्लाइंड है दैट इज थीटा, ये R1 है, तो ये क्या हो गया R1 QK प्लस डेल्टा QK, इसका मतलब ये क्या हो गया डेल्टा QK। सो वही काम करना है आपको, डेल्टा RI ओवर डेल्टा QK। यहां पर इस फिगर से आप देखेंगे तो आपको मिलेगा RI साइन थीटा, इस थीटा को कंसीडर करना है आपको, ये है RI यानी ये वैल्यू क्या हो गई RI साइन थीटा, यानी साइन थीटा यानी क्रॉस प्रोडक्ट RI क्रॉस n कैप यानी डेल RI ओवर डेल QK क्या हो गया n क्रॉस RI। QK क्या होता है आपका FI डेल RI ओवर डेल QK, और आपने अभी डेल RI ओवर डेल QK की वैल्यू निकाली जो क्या आ रही थी n क्रॉस RI, आपने यहां वो वैल्यू पुट कर दी, सो ये हो गया n कैप R क्रॉस FI, n कैप बाहर आ गया समेशन के, अंदर बचा R क्रॉस FI, FI क्रॉस R टॉर्क आपने पढ़ा है 12th स्टैंडर्ड में, सो मैं यहां पर डायरेक्ट काम में ले रही हूं, टॉ होता है R क्रॉस F, ये आपने 12th में पढ़ा होगा। ओके, सो QK क्या हो गया आपका n कैप डॉट टो दैट इज कंपोनेंट ऑफ टॉर्क अलोंग डायरेक्शन n कैप। नाउ P क्या होता है डेल्टा T ओवर डेल्टा QK, एंड ये जब आपने T की वैल्यू रख दी सिग्मा MI RI डेल RI ओवर डेल QI। अब देखिए हमें QK की वैल्यू रखनी है दैट इज n डॉट टो, इस वैल्यू को हमें यहां पर बनाना है। MI RI क्या होता है आपका, सॉरी MI इंटू डेल RI ओवर डेल QI क्या होता है आपका P होता है मोमेंटम, ये क्या बना वेलोसिटी कोऑर्डिनेट तो बना, और M इंटू V क्या होता है मोमेंटम होता है, सो यहाँ पे आ गया सिग्मा PI n कैप क्रॉस RI, n कैप को फिर से बाहर ले आया, ये बन गया RI क्रॉस PI। सो ये बेसिकली क्या बना PK इक्वल्स टू n डॉट L विच विल बी कॉम्पोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। नाउ इफ QK इज साइक्लिक, अगर QK साइक्लिक है तो डेल L ओवर डेल QK क्या हो गया जीरो, यानी PK डॉट क्या हो गया जीरो, यानी PK क्या हो गया कांस्टेंट। PK क्या होता है डेल L ओवर डेल QK डॉट या डेल T ओवर डेल QK डॉट, T की वैल्यू कितनी होती है हाफ mv स्क्वायर, यानी MI RI डेल RI ओवर डेल्टा QK डॉट। तो यहां से क्या मिलेगा आपको इस वाले इक्वेशन से, और इस वाले इक्वेशन से आपको क्या मिला डेल RI डॉट ओवर डेल्टा QK डॉट इक्वल्स टू डेल RI ओवर डेल QK, और इस इक्वेशन से आपको क्या मिला PK डॉट इक्वल्स टू कांस्टेंट, सॉरी PK इक्वल्स टू कांस्टेंट विच इज n डॉट L मींस कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। सेम टू सेम वैसा ही है जैसा हमने लीनियर मोमेंटम के लिए किया था। सो हमने आज पढ़ा अबाउट जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स, व्हाट इज लाग्रांजिस इक्वेशन ऑफ मोशन, and what are the conserved quantities and some of their theorems। तो ये एक क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर पेपर में आया हुआ है, CSIR नेट JRF के एग्जाम में आया था, तो ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए यहां रखा है। द क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ अ रिजिड बॉडी इन डी स्पेस डायमेंशन इज। हमें डी स्पेस डायमेंशन में नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है एक रिजिड बॉडी के लिए। तो वैसे तो मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता दिया था, आपको याद भी होगा, जो इसका आंसर है वो ऑप्शन सी सही होगा, लेकिन थोड़ा सा थ्योरी से निकाल लेते हैं दो लाइंस।
For translation motion, degree of freedom of rigid body for d dimension is d, and for rotational motion, degree of freedom is half dd minus 1. ओके, ये आपको ध्यान रखना है. सो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो गया, आप दोनों को ऐड कर दीजिए, और ऐड करने के बाद ये तो आपको पता ही है dd प्लस 1/2 होता है. ये मैं आपको बता चुकी हूँ प्रीवियस वीडियो लेक्चर में. सो दिस इज योर क्वेश्चन and I hope you guys are liking my video. So thank you for watching. और मैं आपको ये बता दूं कि हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में लाग्रांजेस इक्वेशन ऑफ मोशन को बनाना सीखेंगे. तो अगला वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होगा. मैं बहुत सारे एग्जांपल्स करवाऊंगी. सबसे पहले आपको किसी भी सिस्टम के लिए कोऑर्डिनेट्स निकालना सिखाऊंगी. तो जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए. थैंक यू.